हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का अगला टॉपिक। सो गाइज, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं, आप पिछला वीडियो देखें ताकि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाए। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि भैया ग्रेविटेशन का अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, चलो गाइज। स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया है, वही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया है। और फ्री फॉल के बारे में हमने पढ़ लिया है, और वैल्यू ऑफ जी हमने पढ़ लिया है कि भाई वैल्यू ऑफ जी कैसे निकालें, वो जी वाला फॉर्मूला यूज करके, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और वो जी पॉजिटिव कब होता है ये पढ़ लिया है, जी निगेटिव कब कंसिडर करते हैं ये पढ़ लिया है। मोशन इक्वेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि क्यों यहाँ पे हम मोशन इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ये एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पे, इसलिए हम मोशन इक्वेशन का यूज करते हैं। और हमने मास के बारे में पढ़ लिया है और वेट के बारे में पढ़ लिया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं भाई कि फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी, कौन सा फैक्टर है जो कि वैल्यू ऑफ जी को अफेक्ट करता है। जैसा कि हमको ये पता है, ये फॉर्मूला हम अभी जस्ट पढ़ते हुए आए हैं भाई कि जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो भाई, क्या ये जो जी की जो वैल्यू है, क्या जी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? नहीं भाई, जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब ये बताओ, अगर मैं इस बात करूं अर्थ का, तो क्या अर्थ का मास घटता है और बढ़ता है? नहीं भैया नहीं। क्या होता है, मास भी कांस्टेंट है। क्या घटता बढ़ता है भाई, आर की वैल्यू क्या होती है। अगर हम चाहें, यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो अब ये बताओ, क्या आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी भाई। अगर आर यहाँ पे लिखा हुआ है किसी चीज में, अगर तुम लोग को इतना भी नहीं पता, तो भैया अगर मैं जी की वैल्यू, ऊपर की वैल्यू में ऐसे कांस्टेंट लिख देता हूं और नीचे की वैल्यू आर है, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये पूरे की वैल्यू घटेगी ना। अगर इसकी वैल्यू में कम करूंगा तो ये पूरे की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो चलो भाई, जैसे मैं और एग्जांपल दे देता हूँ भैया, जिसको और नहीं समझ में आ रहा है वो डिवाइड करके देख ले। जी की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू में 2 आ रहा है सपोज करो, तो 2 5 जो क्या है 10, मतलब आर की वैल्यू 2 लिया तो आंसर आ रहा है 5। अगर आर की वैल्यू में 5 लेता हूँ, आर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो क्या होता है भैया 10 अपॉन 5। आर की वैल्यू अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 5 2 10, मतलब क्या आ रहा है 2 आ रहा है, वैल्यू जो है कम हो रही है। तो आर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो जी की, देखो आर की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, आर की वैल्यू अगर हम घटाते हैं तो जी की वैल्यू ज्यादा होती है। इससे ये समझ में आया भाई कि वी कैन टेक जी एज ए कांस्टेंट, बट हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो लाइन कह रहा है कि वी कैन टेक जी एज अ कांस्टेंट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो, हम अर्थ के सरफेस पे जी को कांस्टेंट लेते। क्यों भैया, अगर ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस में बात करूं तो ये बताओ, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको ये कहूं, इस सेंटर से लेके अगर तुम यहां तक का डिस्टेंस आर मानते हो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूं, ये थोड़ा और लाइट कर लूं, इसको अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर तुम आर मानते हो, तो सिर्फ मैं अगर सरफेस की बात करूं, अर्थ के अगर सरफेस पे मैं रहूंगा तो आर की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, बट एक ऐसा केस आता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत जी की वैल्यू घटती है बढ़ती है, वो तुम लोग समझ जाओगे, आर की वैल्यू देख के ही समझ जाओगे भाई, नॉर्थ पोल पे आर की वैल्यू ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, साउथ पोल पे आर की वैल्यू ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम होगी। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूं, ओवरऑल तुम लोग देखोगे तो क्या हो रहा है कि इसके जो सरफेस पे, इसके सरफेस पे क्या हो रहा है, इसके सरफेस पे जो जी है, जी क्या हो रहा है, जी कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो भाई देखो, बट एज वी मूव, अब देखो जैसे मैंने ये बताया कि बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, जब हम अर्थ से अवे जाते हैं, अर्थ से अवे का क्या मतलब है, ये अर्थ है
अर्थ से तुम अवे जाओगे तो क्या हो रहा है, ये हाइट बढ़ रही है, आर की वैल्यू क्या हो रही है, अगर तुम अर्थ से अवे जाओगे तो ये क्या हो रही है, आर की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे तुम अर्थ से दूर होते जाओगे वैसे वैसे क्या हो रही है, आर की वैल्यू बढ़ रही है। जब आर की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगी, तो जी की वैल्यू जो है घटती जाएगी। मतलब जैसे जैसे तुम स्पेस में जाते जाओगे क्या होती जाएगी, जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी, वो कम होता रहेगा। सो भाई देखो यहाँ पे अगर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब वही मैं कहूँ हाइट, ठीक है, अगर एल्टीट्यूड हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू घटेगी, ठीक है। लगभग लगभग देखो भाई अगर 10 किलोमीटर हाइट पे जाओगे तो जी की वैल्यू 9.8 से क्या हो जा रही है, 9.7 हो जा रही है। अगर तुम अब देखो एक केस यहाँ पे और है भी आगे, लेटेस्ट सपोज करो अगर तुम अर्थ के अंदर गए, मतलब यहाँ से जो है, यहाँ से देखो अगर इतने स्मार्ट हो तो समझना, यहाँ से अगर तुम अंदर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जी आर की वैल्यू कम हो रही है, आर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो बढ़ेगी वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना डेप्थ, देखो ये जो है ना, ये जो मास है ना, ये भी चीज कंसिडर किया जाए, ध्यान रखना। एक तो ये ठीक है, ये जो मास है ना, ये भी चीज कंसिडर किया जा रहा है, मास भी कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे आर की वैल्यू भी क्या, सॉरी जी की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है, ये बात ध्यान रखना। देखो हाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, हाइट पे तो ठीक है, हाइट पे तो जितना ही ऊपर जाओगे उतना ज्यादा जी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा ऊपर जाओगे, जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतना उतना क्या होगा, जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। लेकिन जैसे अगर तुम अर्थ के अंदर जाओगे ना, तो अर्थ के अंदर अब तुम्हें यहाँ पे कौन अट्रैक्ट करेगा, ये जो बचा हुआ जो मास है ना, यही तो तुमको अट्रैक्ट करेगा, या इसकी वजह से तो ग्रेविटी लगेगी। तो मास भी ये सारा कम हो रहा है भाई, ठीक है। जब मास भी कम हो रहा है तो जी भी, अब इस फॉर्मूले में तुम देखो कि जी की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये मास कुछ ज्यादा ही कम हो जा रहा है, इसलिए जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू उस केस में कम होती है अंदर जाने पे, भाई ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई अब आगे देखो, अब देखो पोल्स की बात की जाए, पोल्स और इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे तो पता ही है तुम लोग, इक्वेटर पे डिक्रीज होगा, ठीक है, बट पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे इंक्रीज होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है भैया, आर की वैल्यू नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कम होती है, ठीक है। नॉर्थ की अगर मैं तुम लोग मैप और ग्लोब देखना, तो ग्लोब से तुम लोग को समझ में आ जाएगा भाई कि नॉर्थ पोल पे जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि भैया आर कम होता होगा तभी तो इंक्रीज होगी जी की वैल्यू। चलो, और इक्वेटर पे तुम्हारा आर आर क्या होता है, इक्वेटर पे आर ज्यादा होता है, इक्वेटर पे जो है आर जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। चलो भाई अब आगे देखो, अब देखो इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी निकालना है एट हाइट ऑफ, हाइट दिया हुआ है कितना, हाइट ऑफ 12,800। तो देखो भैया एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 12800 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक बात और समझना, क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से। अब अर्थ का रेडियस कितना दिया हुआ है ये, ठीक है, जैसा कि हमको ये पता है जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, और यहाँ पे h की वैल्यू है 128 किलोमीटर। तो देखो भैया h है 12800 किलोमीटर, मैं कहूं 12,800 किलोमीटर। तो अब अगर मैं इसको r से कंपेयर करूं तो क्या लिखेंगे भैया, इसको मैं अगर r से कंपेयर करूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6400 किलोमीटर। देखो 2 इंटू 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12800 किलोमीटर। इसका मतलब h को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू आर लिख सकते हो, ये देखो। अब देखो जब h है तो जब h की वजह से g की वैल्यू क्या होगी, h की वजह से g की वैल्यू होगी जी एम अपॉन एच स्क्वायर। तो अब एच स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रखें तो ये हो गया तुम्हारा जी एम अपॉन एच स्क्वायर, मतलब 2r का स्क्वायर, ठीक है। जी ग्रेविटी एट हाइट h में जी एच लिख देता हूं यहां पे, जी एट हाइट h। अब यहां पे देखो, अब मैं इसको स्क्वायर करूं तो जी एट h क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन
4r²। अब देखना यहाँ पे भैया, ये देखो यहाँ से ये इस पार्ट को क्या बोलोगे तुम भैया, इस पार्ट को क्या बोलोगे, इस पार्ट को हम बोल सकते हैं कि ये जी बोल दें, ग्रेविटी Gm/r²। याद है अभी देखो हमने पढ़ा था बस इतने पार्ट को, तो इसका मतलब GH की वैल्यू क्या हो जाएगी, GH की वैल्यू हो जाएगी भाई 1/4g। तो इससे ये समझ में आया भैया, जो हाइट h है, अगर हाइट जो है 12,000 या 12,800 किलोमीटर अगर हाइट होगा, तो जब 12,800 अगर हाइट होगा तो ये बताओ जी ग्रेविटी एट हाइट h क्या होगी भाई, 1/4 ऑफ जी, जो सरफेस पे, ये जी क्या है, जी ये है सरफेस वाला जी है, अर्थ के सरफेस पे जी है, अर्थ के सरफेस पे, ध्यान रखना भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है। देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है। तो देखो थ्रस्ट किसको बोलते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो थ्रस्ट किसको बोलते हैं, फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है परपेंडिकुलर हो टू दी सरफेस ऑफ दी, टू दी सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं भैया क्या, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। अब जैसे यहां पे एग्जांपल देखो भैया, अभी ध्यान देना, मैं सिर्फ ये जो फोर्स की बात कर रहा हूं, जो ये फोर्स लगा रहे हो ना अपने फिंगर से, ये जो फोर्स इस जो सरफेस पे, इस सरफेस पे मैं अगर ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर बनाऊं मैं, इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं थ्रस्ट। मतलब फोर्स का दूसरा नाम है भाई, ठीक है, फोर्स का जो है दूसरा नाम है थ्रस्ट। उस फोर्स को बोलते हैं जो तुम अपने उंगली से लगा रहे हो। मैं ये जो बेंड हुआ है ना, इसको पेपर को मत देखना, जो पेपर बेंड है ये थ्रस्ट होगा, कुछ नहीं भैया, जो तुम फोर्स, जो ताकत लगा रहे हो ना उसको बोलो फोर्स, ठीक है, जो तुम ताकत यहाँ पे लगा रहे हो उसको हम बोलेंगे ये है फोर्स, ठीक है, जो ताकत लगा रहे हो ये है तुम्हारा फोर्स। चलो अब बात करते हैं, यहां पे देखो थ्रस्ट है, फोर्स है। अब चूंकि थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, या मैं कहूं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो भाई अब बात करते हैं प्रेशर। भैया प्रेशर क्या होता है, तो अब देखो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग कंफ्यूज, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया प्रेशर क्या है। तो प्रेशर वो इफेक्ट होता है, देखो ये इफेक्ट किसका, किसकी वजह से, थ्रस्ट की वजह से, पर यूनिट एरिया पे जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्रेशर। अब यहाँ जो ये बेंड की बात कर रहे थे ना तुम, ये जो बेंड कैसे हो जाता है, पेपर का जो बेंड हो जाता है ना, इस इफेक्ट को बोलते हैं, क्या है यहाँ पे, ये है तुम्हारा प्रेशर, ये प्रेशर है। जो इफेक्ट तुम जो देखते हो ना कि पेपर बेंड हो गया, उस इफेक्ट को बोलते हैं प्रेशर। जो किसकी वजह से हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो इसलिए प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या है भैया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो F/A, क्यों भैया, अभी जस्ट तुमने समझा है ना, जैसे प्रेशर किसको बोलते हैं, वो जो इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से पेपर जो है बेंड हो जा रहा है, पेपर बेंड हो जा रहा है, उसको बोलते हैं भैया, वो है तुम्हारा प्रेशर। अब वो बताओ, वो पेपर क्यों वहीं से क्यों बेंड, क्यों यहीं से बेंड हो रहा है, यहीं से क्यों बेंड हो जा रहा है, क्योंकि इसी एरिया पे लगा है तुम्हारा फोर्स, किसी एरिया पे लगा है क्या भैया, इसी एरिया पे फोर्स लगा है तुम्हारा, इसी एरिया पे। तो अब देखो, अब जब दो चीज और, अब यहाँ पे देखो भैया, जब पेपर ऐसे हो ना स्मूथ है, जब तुम उंगली से फोर्स लगा रहे हो कम, देखो इतने एरिया में जब तुम फोर्स लगा रहे हो तो पेपर ज्यादा नहीं बेंड होता है, ठीक है, या मैं कहूं जो इफेक्ट होता है पेपर पे, पेपर में कुछ नहीं होता है, कोई मतलब हल्का सा बेंड होता है, मैं कहूं हल्का सा बेंड होता है, इसलिए कहते हैं यहाँ पे लो प्रेशर लगा है, लो प्रेशर। लेकिन अगर तुम पिन से फोर्स लगा रहे हो, पिन से पेपर में फोर्स लगा रहे हो, देखो इस एरिया में, तो छोटे से एरिया में लगा रहे हो, तो क्या हो जा रहा है, या ये जो भैया यहाँ पे जो है होल हो जा रहा है, तो भैया मतलब यहाँ पे प्रेशर हाई है, इतना ज्यादा, तो ये इतना ज्यादा इस फोर्स का इफेक्ट हो जा रहा है कि होल हो जा रहा है यहाँ पे, बेंड तो पेपर बेंड तो छोड़ो भैया, होल हो जा रहा है, इतना ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है। अब बात तुमको समझ में आ गया भैया, फोर्स
थ्रस्ट किसको बोलते हैं और प्रेशर किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। आगे वही चीज है भाई, इसका जो फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा, जैसे हमको ये पता है थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट है फोर्स। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया क्या है, एरिया का हमको पता है यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। मैं ये कहूं यहां से फोर्स, ये क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये तुम्हारा यूनिट हो गया, किसका यूनिट, प्रेशर का यूनिट हो गया। ठीक है, तो प्रेशर देखो इस एरिया में लग रहा है ये कम प्रेशर है, यहाँ पे ज्यादा एरिया, देखो एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम है। ध्यान रखना एरिया, ये तुम किस एरिया पे तुम प्रेशर लगा रहे हो, कि फोर्स लगा रहे हो, ये बात ध्यान रखता है। ये बात मतलब फोकस करने वाली है कि तुम किस एरिया पे फोर्स लगा रहे हो, किस एरिया पे, या एरिया स्मॉल है या एरिया लिटिल है, कम है। तो एरिया अगर छोटा होगा तो भैया वहां पे यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर। एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर तुम्हारा कम लगेगा, बट जाएगा, फोर्स जो है इधर उधर फैल जाएगा। अब इसमें एक ही जगह पे फोर्स लग रहा है, एक ही पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इसलिए इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, प्रेशर। ठीक है, चलो भाई उसी, अब देखो उसी को, और देखो दूसरी यूनिट भी होती है प्रेशर की, दूसरी यूनिट को क्या बोलते हैं, पास्कल। या तो तुम लिखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, या तो तुम डायरेक्टली पीए पास्कल लिख सकते हो। ठीक है, चलो भाई अब देखो थोड़ा सा इसके बीच का डिफरेंस समझ लो। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स होता है। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भैया वो फोर्स पर यूनिट एरिया, वो फोर्स किस एरिया पे लग रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। ध्यान रखना, अब ये जो फोर्स है क्या एरिया पे डिपेंड है, नहीं भैया ये एरिया पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जो प्रेशर है, प्रेशर एरिया पे डिपेंड है। अगर छोटा एरिया होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। देखो भैया छोटे एरिया में प्रेशर, स्मॉल एरिया में हाई प्रेशर होगा। लार्ज एरिया अगर होगा तो क्या होगा भैया, लार्ज एरिया में लो प्रेशर होगा। ध्यान रखना भैया, ठीक है। यहाँ पे एरिया लार्ज है, इस जिस पे तुम फोर्स लगा रहे हो, जिस एरिया पे मैं कहूं, जिस एरिया पे तुम फोर्स लगा रहे हो वो एरिया छोटा है या स्मॉल है या लार्ज है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया इसकी वजह से क्या क्या होता है। ठीक है, अब वाई अ पर्सन कैन लाई ऑन अ बेड ऑफ नेल्स, क्यों कोई पर्सन जो है बेड ऑफ नेल्स पे सोया रहता है, क्यों भैया। या वाई स्कूल बैग्स, जो स्कूल बैग्स तुम यूज करते हो, स्कूल बैग्स है वाइड स्ट्रेप्स, क्यों उनके जो बैग्स के स्ट्रेप्स होते हैं वो वाइड चौड़े क्यों होते हैं। या मैं कहूं वाई अ शार्प नाइफ, ठीक है, मतलब एकदम शार्प नाइफ जो होता है वो आसानी से कट कर सकता है, लेकिन ब्लंट नाइफ मतलब वही मुरझाया हुआ जो छुरी है वो आसानी से कट नहीं करता है, क्यों। अब देखो, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि बैग वाला जो है ये वाइड क्यों होता है भैया। ये वाइड इसलिए होता है क्योंकि देखो यहां से यहां तक का जो है ना एरिया जो है, मैं कहूं ये एरिया क्या होता है, यहाँ पे एरिया जो है, एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, एरिया लार्ज होता है, इसलिए अब ये इस एरिया की वजह से तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लगेगा ना वो क्या होगा, फोर्स जो लगेगा, मैं कहूं जो फोर्स लगेगा तो फोर्स की वजह से जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अगर ये पतला सा थ्रेड लाइक रहता ना, ये पतला सा, तो अब देखो इस एरिया पे क्या हो रहा है, इस एरिया पे अगर तुमने टांगा तो फोर्स जो लगेगा इस एरिया की वजह से तुम्हें हर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ये हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा। देखो पतला है, अब जब पतला है तो फोर्स लगेगा तो इस पे, अब देखो जब इस पे प्रेशर ज्यादा हाई होगा तो अब तुम, जब प्रेशर इस पे ज्यादा हाई होगा तो क्या होगा, तुमको ये हर्ट करेगा। अगर लेकिन इतना चौड़ा है तो अब फोर्स इस पे लगाओगे, इस एरिया पे अगर फोर्स लगेगा या तुम जैसे भी लगाओ, और इस बैग की वजह से और तुम्हारे शोल्डर के बीच में फोर्स लगेगा, तुम्हारे बैग और शोल्डर के बीच में, किसके किसके बीच में भैया, तुम्हारे बैग एंड शोल्डर के बीच में जो फोर्स लगेगा भैया, वो फोर्स कैसा होगा, इसमें अगर तुम फोर्स लगाए तो ज्यादा होगा भैया, वाइड है, अगर पतला रहेगा तो कम होगा। और दूसरा ये वाई अ पर्सन कैन लाई ऑन अ बेड ऑफ नेल्स, कैसे कोई आदमी, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा पूरा एरिया कवर हो रहा है। ध्यान रखना,
पूरा एरिया, छोटे छोटे जो नाखून है, जो छोटे छोटे नेल्स है ना, ये सब के सब मिलके कंप्लीट एक लार्ज एरिया फॉर्म कर दे रहे हैं, लार्ज एरिया बना दे रहे हैं। जब लार्ज एरिया बन जा रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर जो है लो प्रेशर हो जा रहा है, लो प्रेशर, इसलिए जो है ये हर्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ सॉरी, और यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ले लिया है, मैंने नाइफ का एग्जांपल नहीं लिया है, बट यहाँ पे ये देखो ट्रैक्टर के अंदर जो पहिए होते हैं इनका जो एरिया क्यों ज्यादा रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो है इनके एरिया पे जो है प्रेशर कम हो, जिस वजह से ये चल सके, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा ना धंस जाएगा ये मिट्टी में, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, अब इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भैया। क्वेश्चन क्या है कि अ फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया ऑफ इतना। भाई एरिया दे रखा है, फोर्स दे रखा है, प्रेशर अप्लाई करो। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेशर इक्वल टू अभी हमने क्या पढ़ा है, फोर्स किस एरिया पे लग रहा है, कितने एरिया पे। तो अब देखो कितना फोर्स लगा रहे हो तुम, 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, कितने एरिया में, 2 मीटर स्क्वायर, मतलब कि कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर, ठीक है। अब देखो भैया एरिया कम है तो 50 आ रहा है, अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, तो सपोज करो मैं एरिया 2 था, मैं इसको कर दूं 50 मीटर स्क्वायर, तो अब ये बताओ उस समय प्रेशर क्या होगा भैया, मैं P2 मान लेता हूं, P2 में फोर्स अपॉन एरिया सेम चीज है, फोर्स कितना है 100, एरिया में ले रहा हूं यहां से, ये एरिया कितना है 50, तो देखो प्रेशर कितना आ रहा है, प्रेशर आ रहा है 2, सिर्फ 2 पास्कल, या 2 पास्कल लिखो या लिखो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे भैया फोर्स देख लो ना, एरिया भी देख लो, नहीं कुछ आ रहे तो इसका यूनिट लिख दो और इसका यूनिट लिख दो मीटर स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो प्रेशर का यूनिट, तो प्रेशर का तो याद ही कर लो भैया, P से प्रेशर, P से पास्कल, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा बढ़िया है ताकि तुम लोग को और अच्छे समझ में आए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लॉक है जो मास ऑफ 4 kg, ब्लॉक का मास है 4 kg, द लेंथ ब्रेथ और हाइट, मतलब एक ब्लॉक दिया हुआ है, लेट अस सपोज करो, और उसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट दिया है। कितना लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर और हाइट है 10 मीटर, ठीक है। हाइट 10 मीटर में यहाँ से आता है हाइट 10 मीटर, ठीक है, 2 मीटर 5 मीटर जो तुमको मानना हो मान लो, 2 ये 10 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि प्रेशर, फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल है एक, ठीक है, टेबल है, लेट अस सपोज करो ये टेबल है। अब इस टेबल से तुमको क्या निकालना है, इस टेबल से तुमको जो है इसके ऊपर का वो निकालो भैया कि इसको जो है इस पे रखा गया, कैसे रखा गया भाई, पहला क्या है, व्हेन एन वुडन ब्लॉक इज केप्ट विद द सरफेस मेजरिंग 5 मीटर, देखो 5 मीटर नीचे रखा गया यहाँ पे, और 2 मीटर मतलब इसके सरफेस पे ऐसे रखा गया इसको, ब्लॉक को, ठीक है, ऐसे रखा गया, जिसमें कि क्या है, एक साइड में 5 मीटर और उधर 2 मीटर, मतलब जो इसके सरफेस पे है, सरफेस को कौन टच कर रहा है, मैं कहूं जो इसका जो सरफेस है, सरफेस को कौन टच कर रहा है, 5 मीटर वाला एरिया टच कर रहा है और 2 मीटर वाला एरिया, तो ये नीचे का ये पूरा एरिया नीचे वाले सरफेस को टच कर रहा है इसके टेबल को, तो अभी ये कितना प्रेशर लगाएगा इस पे, तो भैया इसका एरिया निकाल लो। अभी प्रेशर इक्वल टू हमने पढ़ा है, प्रेशर इक्वल टू क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे फोर्स क्या है भाई, तो ये बताओ, फोर्स याद है तुमने पढ़ा है, इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 4 kg, 4 kg मास, ये बताओ 4 kg मास है, तो फोर्स ये मास जो है, इस मास पे अर्थ कितना फोर्स लगाता है, अर्थ की वजह से कितना फोर्स लगता है, अर्थ की वजह से, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, तो अर्थ कितना ग्रेविटी लगाती है, कितना एक्सेलरेशन इसके ऊपर लगाती है, कितना लगाती है, मैं कहूं जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड यहां से लेके चलो, तो देखो भैया अभी देखो अगर किसी को नहीं पता है तो भैया फोर्स इक्वल टू वेट के बराबर होता है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है। तो वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट जो मास, पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो पता ही होगा। अब जो वेट है, वेट तो भैया अर्थ लगा रहा है, अर्थ की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, तो भैया मास इंटू एक्सेलरेशन करो, अर्थ लगाता है एक्सेलरेशन 10, मास इसका है 4, कितना है भैया, ये हो गया 40 न्यूटन इस पे लग रहा है तुम्हारा फोर्स। तो प्रेशर कितना हो गया भैया, प्रेशर हो गया 40, एरिया कितना है, एरिया अभी तुमने देखा कि नीचे सरफेस को एरिया कितना टच हो रहा है, 2 × 5, ठीक है, मीटर में कितना हो गया, ये 10 मीटर स्क्वायर। तो मैं देखूं तो प्रेशर कितना आया, प्रेशर आया 4 पास्कल, ठीक है। अब दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में क्या कह रहा है कि भैया व्हेन द वुडन ब्लॉक इज केप्ट विद इट्स सरफेस मेजरिंग 2 मीटर
2x10 मीटर। मतलब अब टेबल है, ठीक है, अब टेबल पे क्या हुआ है कि वो जो सरफेस टच कर रहा है, कौन सा सरफेस भैया, जिसका जिसका एरिया है 10 और ये 2, मतलब ये जो नीचे वाला है ये पूरा इसके ऊपर टच कर रहा है, तो ये पूरा सरफेस इस पे कितना प्रेशर लगाएगा, तो वही भैया एरिया निकाल लो यहाँ से, इसका एरिया कितना होगा 2 × 10। अब प्रेशर वही प्रेशर कितना होगा, कितना अभी हमने फोर्स निकाला है 40 अपॉन ये कितना है 20, तो कितना आया, ये निकल के आ गया 2 पास्कल भैया। ठीक है, देखो तुम्हारा कुल मिला जुला के बस ये देखना है कि एरिया कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया है जिससे फोर्स लग रहा, जिससे जो 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 टच हो रहा, ये समझ लो जो टच हो रहा उससे प्रेशर लग रहा, तो उससे हम प्रेशर इक्वल टू और उस ऑब्जेक्ट का फोर्स कितना है, या तो अगर फोर्स दिया होगा तो फोर्स निकाल लेना, नहीं तो अगर अर्थ से रिलेटेड कोई चीज होगी कॉमन, भैया अर्थ जो है उस पे फोर्स लगाएगा तो उससे तुम मास इंटू एक्सेलरेशन अर्थ, वही मैं कहूँ वेट निकाल लेना। ठीक है, और अपॉन यहाँ पे तुम उसका फॉर्मूला रख लो एरिया का, तो ये हो गया तुम्हारा, निकल गया क्या प्रेशर। ठीक है, चलो भाई की पॉइंट्स क्या है, हमने क्या क्या पढ़ लिया भैया, हमने ये पढ़ लिया वैल्यू ऑफ जी, अगर एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। डेप्थ, देखो डेप्थ में भी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ध्यान रखना, डेप्थ में भी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जाओगे तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि जी का जो फॉर्मूला है क्या है, Gm/r²। जब नीचे की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और आर की वैल्यू जो बढ़ती जाएगी तो पूरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन आर की वैल्यू अब यहाँ से कम हो रही है, नीचे जा रही है, जब नीचे जाए तो ये भी बात ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा जो मास है ना, मास भी तो कम हो रहा है, ये सारा मास कम हो जाएगा ना, अब ये मास इस पे फोर्स लगाएगा तो देखो मास भी कम हो रहा है, आर भी कम हो रहा है, जब ये दोनों वैल्यू कम हो रही है तो क्या होगा, जी की जो वैल्यू है ये भी वैल्यू कम होगी। ठीक है, इसका मतलब डिक्रीज होगा, जब डेप्थ भी बढ़ाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब ये थ्रस्ट क्या होता है भाई, थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट ये होता है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, उस सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। और प्रेशर किसको बोलते हैं, वो जो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट होता है, जो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट होता है पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच भाई फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, या जितना शेयर करो, जितना सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन।